हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 7th का केंद्रीय विद्यालय का जो आपका प्रैक्टिस पेपर है हाफ ईयरली का, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए में, जो कि आपके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62, -37, -12 डैश इज। तो देखो, जब भी आप इसमें गैप निकालोगे, पहले तो इन दोनों डिजिट के बीच में गैप निकालोगे, तो इनके बीच में गैप आ रहा है आपका +25। तो अगर आप -62 में +25 करोगे तो देखो -62 और +25, तो 12 में से 5 गया, आपका कितना आ जाएगा 7, और यहाँ बच गया था आपके पास 5 में से 2 गया, तो आपके पास क्या आ गया -37। तो अगर हमने इसमें से प्लस का 25 अगर इसमें से माइनस किया -62 से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -37 आया। अगर इसमें हम प्लस करेंगे 25 तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और जब हम -12 प्लस क्या करेंगे 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला बड़ा है, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3, 2 में से 1 गया तो 1, और ये वाला जो बड़ा होता है उसी का हमेशा क्या लगता है, चिन्ह लगता है। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर हो जाएगा 13। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू नहीं है। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडिड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो, जब भी हम कोई पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया 4 + 5, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस का 9 आया, तो हमारे क्या पास क्या होता है, पॉजिटिव ही इंटीजर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। अब बोल रहा है व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर आर एडिड वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी क्या है आपका ट्रू है। जब हम नेगेटिव इंटीजर जो है वो ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर ही आता है। व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज एडिड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास हमेशा नहीं, अभी हमने सॉल्व करके देखा, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट हमारे पास कौन सा आया, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज गेट नेगेटिव, ये तो कर दिया था हमने। अब व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडिड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या है आपके फॉल्स हो जाएगा। अब बोल रहा है एडिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 2 इज मल्टीप्लाई बाय -2 द एडिव इनवर्स ऑफ -2। तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, तो -2 इज 2, तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सा जो है डिफरेंट है। तो देखो, अगर आप 20 प्लस क्या है आपके पास 20 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 25, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 25। जब आप इसके बीच में गैप देखोगे तो माइनस का 5 आ रहा है। वैसे इसमें करके देखते हैं, -37 माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस और 32, ठीक है, प्लस और 32, तो इसमें भी आपके कितना गैप आ रहा है -5 का। और जब इसको करते हैं हम -5 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12 द नंबर इज। तो क्या नंबर दिया गया है आपके पास, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12 द नंबर इज, तो क्या हो जाएगा, देखो 3/4 अगर x 3/4 अगर हमने इसको x मान लिया इज इक्वल टू 12, तो 3x/4 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4 इधर डिवाइड का है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो x कितना आ गया आपके पास 16 आ गया।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है अ रिबन ऑफ लेंथ 5 से 1/4 मीटर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, ईच ऑफ लेंथ 3/4 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस विल बी। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, आपस में डिवाइड क्यों हो रहे हैं, तो 5 से 1/4 और दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपके पास 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइड का हो जाएगा। तो पहले तो इसको जो आपका ये वाला फ्रैक्शन है इसको सही कर देते हैं। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास 20, 20 + 1 क्या हो गया 21/4, और ये क्या था आपके पास डिवाइड का 3/4, ठीक है। तो 21 / 4 × 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 7 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो 7 जो है ऑप्शन नंबर कौन से में है आपका, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बोल रहा है द मीडियन ऑफ डाटा 3 4 5 6 7। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गए तब सबसे पहले क्या करो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे, यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपके पास क्या है 3, फिर दूसरा क्या है आपके पास 3, फिर क्या है आपके पास 4, नेक्स्ट क्या है आपके पास 5, फिर आपके पास है 6, फिर आपके पास है 7, ठीक है। 3 3 4 4 5 6 7। अब देखो अगर आप ऐसे भी देखोगे तब भी इसका यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 है, बीच में कौन सा आ रहा है मिडल टर्म, तो मिडल आ रहा है आपका 4, तो 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3, ठीक है, ऑफ अ नंबर गिव्स 1। तो ये इक्वेशन बनेगी, तो x/3 - 1 = 1 क्या हो जाएगा आपके पास, x/3 - 1 = क्या हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन हैविंग -3 एज अ सॉल्यूशन इज x + 3 = 1। तो जब आप x + 3 = 1 करोगे तो x यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x = -2 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसको करेंगे 8 + 2x = 3, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इधर रह जाएगा, 8 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x कितना आ गया आपके पास 5 6 7 8 5, 2x = 5। तो ये भी जो है आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 10 + 3x = 1, तो 3x और 1 - 10 जब आपका हो जाएगा तो 9 3x = 9, x अगर इधर रहेगा 9/3, तो 3 आपका आंसर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या बोला था, हमारे पास -3 आना चाहिए था, तो हमारे पास क्या आ रहा है -3 ही आ रहा है, ठीक है। तो -3 जब हमारे पास आ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो बच्चों जब भी सप्लीमेंट्री की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उसका जो योग होता है आपका वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आप इसको और इसको प्लस करोगे तो 8 + 2 10 0 4 4 8 और एक 9 90 डिग्री हो रहा है, 6 6 120 डिग्री हो रहा है, और ये 181 हो रहा है। जब आप इसको ऐड करोगे तब आपका क्या आ रहा है 180 डिग्री, और जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इफ अ कंप्लीट ऑफ एन एंगल
इज 79 देन द एंगल विल बी ऑफ। तो कितना होगा, तो जब भी देखो सप्लीमेंट्री की बात आती है तो 180 डिग्री, और जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो वो होता है आपका 90 डिग्री। तो 79 माइनस अगर आप 11 90 डिग्री होता है, तो प्लस अगर आप 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 7 और एक 8 और एक 9, ठीक है, 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कि मैंने 11 ही क्यों किया, एक करोगे तो हमें दिख रहा है 80 डिग्री होगा, 11 कर रहे हैं तो 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्राइंगल। इसका हमें निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हम दो साइड को किसी को ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन होती है, ठीक है। तो हमें तीसरी साइड का पता चल जाता है अगर कि वो ग्रेटर देन है अगर, तो क्या हो जाएगा, वो पता चल जाएगा कि वो कौन सा जो है उसमें एंगल बना रही है। तो अगर जब हम इसमें देखो इक्वल नहीं बनता है कभी भी, तो जब इक्वल नहीं बनता है तो 5 + 4 9 हो रहा है, 3 + 4 क्या हो रहा है 7, इससे ग्रेटर है तो ये तो नहीं होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी, नहीं होगी जो, ठीक है। तो 4 + 5 6 2 करेंगे तो 6 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है आपके पास 6, तो ये इक्वल हो रहा है, तो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहे द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर इज, तो x की वैल्यू निकालनी है इस वाले फिगर में से। तो 60 + 30 करेंगे तब भी 90 आ जाएगा आपका। और वैसे भी पता ही चल रहा है कि हमारा जो एडजेसेंट साइड का जो क्या होता है एंगल होता है वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाए। तो एडजेसेंट सम का जो होता है दोनों साइड का, तो वो आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है अ क्रिकेटर बैट वॉज परचेस्ड फॉर 800 एंड वॉज सोल्ड फॉर 1600 देन प्रॉफिट अर्न इन। तो उसने जो है कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो यहीं पे देख लो 1600 माइनस 800 कितना हो गया आपके पास 800 आ गया। अब जब आप क्या निकालते हो प्रॉफिट निकालते हो, तो प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका, तो वो लिख दोगे आपका 800 था इधर 800 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब 800 से 800 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 100%। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 225% इज इक्वल टू 225% जब आप निकालोगे तो x का परसेंटेज निकलेगा, तो x अपॉन 100। तो x अपॉन x क्या है आपके पास 225 अपॉन जब आप 100 करोगे तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 20 हो गया, 5 20 ज़ा 100, 25 ज़ा 100 ऐसे कर लो। फिर 5 4 ज़ा 20 और 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। तो क्या आ गया 9 अपॉन 4। तो 9 अपॉन का मतलब 4 का मतलब क्या हो गया 9, ठीक है 9 4। ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी जो हमारा है, उसमें देखते हैं अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3 4 लीटर्स इन पेट्रोल। तो कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो जो कार है वो आपकी कितना रन कर रही है और कितना इसमें बताया गया है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्या बोला गया है आपका 16 किलोमीटर, ठीक है। अ कार रन्स 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कितना कर रही है 16 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, तो क्या दिया है 2 से 3/4। जब आप इसको नॉर्मल बना दोगे 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 9 10 11 11/4 आ गया आपके पास।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 11/4, 4 4 ज़ा 16, आई होप आपको दिख रहा होगा, 4 4 ज़ा 16। तो 4 4 ज़ा जब 16 हो गया और 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 44, आंसर जो है वो आपका आ गया। तो 2 से 3/4 में वो कितना चलेगी, 44 जो है इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। ठीक है, 44 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6.3, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6.3 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.9, द एरिया। तो एरिया आपको पता है कि जब भी आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल CTANGLE, रेक्टेंगल का क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ 16। तो जब आप रेक्टेंगल का क्या निकालते हो, एरिया, तो कैसे निकालते हो आप, क्या है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या है आपके पास 6.3 मल्टीप्लाई बाय 3.9 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसमें जो आपके पास क्या दिया गया है, पॉइंट दिया है, अगर आप इसमें परेशान होते हो तो आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 7 चला जाएगा, 2 चला गया आपका कैरी में, 9 6 जा होता है आपका 54, 55 56 आ गया आपका, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा या 3 6 जा बोल सकते हो आप 18। तो आपका क्या हो गया 7, 9 + 6 15, 5 1 चला गया कैरी, 8 और 1 9, 10 14 4 1 आ गया। तो 2 4 5 क्या आ गया आपके पास 2 4 5 7। अब देखो 1 2 दशमलव कितने बाद में था, डॉट 1 और 2, तो 1 और 2 में था तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो 24.57 और क्या दिया गया था इसमें सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 टाइम अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल 9, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जो 2 टाइम इंक्रीज किया गया है, ठीक है, किससे 5 से, तो बताना है आपको, इक्वल है वो 9 के। तो कैसे निकलेगा, तो नंबर मान लेते हैं हम x, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 17 है, नंबर मान लिया हमने x, इसको 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, प्लस हमारे पास 5 है और इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। जब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है उसके बाद हमें सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 9, पहले मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब आप मिनट, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 9 - 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, और x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। ठीक है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जब आप एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका कैसा है, एक्सटीरियर एंगल और लीनियर एंगल भी आप बोल सकते हो, तो इसमें कैसे करोगे आप, तो जब आप क्या करोगे इसमें x प्लस क्या था आपके पास x एंड y। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे इक्वेशन बनाओगे तो लीनियर है ये LINEAR, लीनियर है। तो जब लीनियर है ये आपके पास तो क्या हो जाएगा इसमें जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा आपके पास y प्लस क्या है 120 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है।
ठीक है। तो जब लीनियर पेयर है तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। अब हमें बोला है कि x की भी हमें निकालनी है, तो जब हमें x की निकालनी है तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो x आ गया आपके पास 70 डिग्री और y आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये दोनों आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इवेल्युएटर डिसेंडिंग इनटू अ माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If descent start from 10 meter above and ground level, how long will it take reach 350 minus 350 minute? ठीक है। तो देखो एक क्या है, इवेल्युएटर है आपके पास जो ऊपर कितना है, ऊपर बताया गया है 10 मीटर एबव, 10 मीटर एबव है ग्राउंड से, और नीचे बताया गया है आपका माइनस 350 मीटर। तो जब माइनस 350 मीटर है और क्या है आपके पास, तो टोटल डिस्टेंस जब हम इसकी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो क्या थी टोटल डिस्टेंस आपके पास 10 माइनस क्या था आपके पास 350, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 350, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 मीटर, सॉरी डिग्री नहीं होगा 360 मीटर। तो टाइम क्या है हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो 360 अपॉन 6 पर मिनट में, तो 6 6 जा 30, 0 की 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास 60 मीटर। आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब हो रहा है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में रन स्कोर किए, क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलो 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो ये स्कोर किए, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 20। तो मीन जो है वो आपका कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ, तो क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिखो आप 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15, ये है आपके पास दिया गया है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है 11 है। ठीक है। तो जब इतना हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो टोटल करो इसका 120, 15, 6, 50, 100, 80, 110। तो ये आपका हो जाएगा 429 अपॉन 11। ठीक है। तो जब आप 11 से कट करोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 3 जा 23। ठीक है। 9 बच गया आपका, 11 9 जा 99। तो आपके पास कितना आ गया
39 जो है वो आपका इसका मीन क्या आ गया आपके पास 39 आ गया। ठीक है, अब बोला है दूसरा मोड। तो मोड क्या होता है, सबसे पहले जब आपको मीडियन निकालना है या मोड निकालना है तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें देखो सबसे पहले आपकी कौन सी डिजिट आ रही है 6, फिर उसके बाद आपकी आ रही है 8, फिर आपकी आ रही है 10। 10 दो बार है, एक बार इधर है और दूसरी बार इधर है, तो 10 आ गया आपका 2 टाइम। फिर उसके बाद आपका आ रहा है 15। 15 आपका 1 2 3, 3 टाइम आपका क्या है 15 है। फिर उसके बाद 15 के बाद आपका क्या है 50, फिर आपका 80, फिर आपका 100। अब मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम कौन सी जो डिजिट है वो आपकी रिपीट हो रही है। देखो 10 2 टाइम हो रही है, जबकि 15 3 टाइम, तो 15 जो है तो मोड क्या हो जाएगा आपका, मोड आपका निकल जाएगा 15। जो ज्यादा टाइम आपकी रिपीट होती है वो आपका क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। अब उसके बाद आपका बोला है मीडियन। तो मीडियन में भी जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर इसका ऐसे ही आएगा। फिर इसका फॉर्मूला होता है आपके पास n+1 अपॉन क्या होता है 2। ठीक है, तो nth ये निकलती है आपकी, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 + 1 अपॉन 2। तो 11 + 1 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2, तो 6 2 ज़ा 6 टर्म, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कौन सी आपकी 15, तो 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 6 टर्म जो है वो 6 टर्म आ रही है आपकी 15। ठीक है, तो 15 जो है वो आपका क्या निकल गया, इसमें मीडियन निकल गया। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए हैं, तो इतना ही करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।